महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव को लेके एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन इस फॉर्मूले को लेके एनडीए गठबंधन यानी भाजपा, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट में विवादों के बादल छाए हैं। इस बीच शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने एक बातचीत के दौरान बताया, अब तक इस फॉर्मूले की अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। मुझे तो यहाँ तक नहीं मालूम कि उनकी पार्टी में से सीटों के बंटवारे पर कौन सा नेता चर्चा कर रहा है और क्या चर्चा कर रहा है। आपको बता दें कि 32-12-4 का फॉर्मूला तय हुआ है। इस फॉर्मूले के मुताबिक महाराष्ट्र से बीजेपी अकेले 32 सीटों पर, शिवसेना शिंदे 12 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार गुट 4 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन चर्चा का विषय तो ये है कि एकनाथ शिंदे ने अभी तक इस पर चुप्पी साधी है और जिस वजह से उनके सांसदों की नाराजगी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे वह मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने लगे हैं। एकनाथ शिंदे गुट को 12 सीटें मिलने पर कीर्तिकर ने कहा कि शिवसेना शिंदे गुट को कम से कम 18 सीटें चाहिए, लेकिन 12 सीटों का ये कथित प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं। बीजेपी हमें जितनी सीट देगी चुपचाप उतनी सीट स्वीकार कर लेनी जैसी स्थिति हमारी नहीं है। भाजपा 12 सीट देकर हम पर कोई उपकार कर रही है क्या? हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेताओं को 18 सीटों की मांग पर अड़े रहना चाहिए। बता दें कि सूत्रों का ये भी कहना है कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट जहां से गजानन कीर्तिकर सांसद हैं, उस पर भाजपा इस बार अपने किसी उम्मीदवार को खड़ा करवाना चाहती है। बीजेपी ने यहाँ तक का प्रस्ताव रख दिया है कि अगर उनके उम्मीदवार शिवसेना शिंदे गुट के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ती है तब भी उसे कोई आपत्ति नहीं। वहीं अभी भी इस गठबंधन में आपस में बहुत दरारें हैं और चीजें साफ नहीं हो पा रही। गजानन कीर्तिकर ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे के साथ आए शिरूर से शिवसेना सांसद शिवाजीराव अड्ढालराव पाटिल और मावल से शिवसेना सांसद श्रीरंग बारणे पर भी पेंच फंसा है। इन दोनों सीटों पर एनसीपी अजीत पवार गुट दावा कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस गठबंधन से बीजेपी की मुश्किलें हल होती हैं या फिर और बढ़ जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।